प्रिय छात्र छात्राओं, हिंदी साहित्य के इतिहास, गद्य साहित्य का इतिहास और पद्य साहित्य के इतिहास से संबंधित प्रश्न मैंने आपको पहुंचा दिए हैं। आपने भली प्रकार उनको लिखकर याद भी किया होगा और लगभग ही नहीं, पूरा व्याकरण भी समाप्त कर दिया है। अब आपके पाठों के अध्ययन की बारी है। चूँकि अभी तक एडमिशन चल रहे थे, प्रवेश की प्रक्रिया हालांकि अभी 30 सितंबर तक चलनी है, लेकिन लगभग बच्चे पूरे हो गए हैं हमारी क्लास में। तो अब अगर आपने किताबें नहीं खरीदी हैं तो किसी भी प्रकाशन की आप बुक खरीद लें, हिंदी की, सामान्य हिंदी की, और आप अपना अध्ययन चालू कर दें। तो आज हम काव्य के पहले पाठ संत कबीरदास जी की साखी की जो कड़ियाँ हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास के तीन कालों में वर्णन किया था: आदिकाल, भक्तकाल, रीतकाल और आधुनिक काल। तो भक्त कालों में की जो समय सीमा थी 1375 से 1700 ईस्वी तक। अब भक्त काल की कई शाखाएं हुई थी। भक्त काल की पहले दो शाखाएं हुई, सगुण और निर्गुण, और निर्गुण की भी दो शाखाएं हुई, एक ज्ञानाश्रयी, एक प्रेमाश्रयी। ज्ञानाश्रयी शाखा को संत काव्यधारा भी कहते हैं, और जिसके प्रमुख आपके संत कवि कबीरदास जी हैं। और प्रेमाश्रयी के जायसी को कहते हैं, जिसको सूफी काव्यधारा भी कहते हैं। उधर जो सगुण काव्यधारा थी उसके भी दो पार्ट हुए, एक राम काव्यधारा और एक दूसरी कृष्ण काव्यधारा। राम काव्यधारा के श्रेष्ठ कवि या धारा जो थी उसके प्रवर्तक तुलसीदास जी को मानते हैं, और जो कृष्ण काव्यधारा है उसके प्रवर्तक हम सूरदास जी को मानते हैं। हालांकि विभिन्न कवियों के अलग अलग मत हैं। तो आज हम इनको देखेंगे। संत कबीरदास की संत इसीलिए कहा गया है। तो इनकी साखी पढ़ेंगे। साखी का तात्पर्य आपकी किताब में देखो लिखा भी है, साक्षी या प्रत्यक्ष दृष्टा। कबीरदास जी ने इस समाज में जो कुछ देखा, जो कुछ प्राप्त किया, साक्षात देखा और उसी को कह दिया। हालांकि वो पढ़े लिखे नहीं थे। उनके पढ़े लिखे जो थे शिष्य धर्मदास जी, उन्होंने उनकी जो वाणी थी उसका इसमें वर्णन किया है। हम जो साखियाँ हैं इनके तीन पार्टों को आज पढ़ेंगे, और ऐसे थोड़े थोड़े पार्टों का, उनमें से आपको एक का लिख के भेजना पड़ेगा। तो आप देखें। बलिहारी गुर आपणे द्यों हाड़ी कई बार, जिन मानिस ते देवता करत न लागी बार। कबीरदास जी ने अब इस साखी में अपने गुरु की, ज़्यादातर साखियों में उन्होंने अपने गुरु की महत्ता का वर्णन किया है। महत्ता से तात्पर्य उनकी महानता का वर्णन किया है। तो इसमें भी यही है, बलिहारी गुरु आपणे। बलिहारी से तात्पर्य है उन पे बल हो जाना, यानी न्यौछावर हो जाना, समर्पित हो जाना, अर्पित हो जाना। कबीरदास जी ने अपने गुरु को कहा है, मैं अपने उन गुरु पर बलिहारी हूँ, न्यौछावर हूँ। द्यों हाड़ी कई बार, द्यों मीन्स दूं, हाड़ी मीन्स शरीर, कई बार मीन्स कई बार, और अपना शरीर उन्हें बार बार अर्पित कर देना चाहता हूँ। जिन मानस तक देवता करत न लागी बार। उन्होंने कहा है जिन गुरु ने मुझे मनुष्य देवता बनाने में तनिक भी उन्हें देर नहीं लगी, अर्थात उन्होंने मुझे अपने ज्ञान के द्वारा अविलंब मनुष्य देवता बना दिया। ये पहला समाप्त हो गया। दूसरा देखें। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उगाड़िया, अनंत दिखावड़ हार। इसमें अनंत, तीन अनंत आए हैं। अनंत, एक अनंत का तात्पर्य है, हम आपको बताते भी जाएंगे, जिसका कोई अंत न हो। सतगुरु की महिमा अनंत। कबीरदास जी ने कहा है कि हमारे जो गुरु हैं उनकी महिमा अपार है।
जिसका कोई अंत नहीं है। अनंत किया उपकार, अनंत मीन्स यहाँ पे भी अनेक का ही अर्थ निकलता है। उन्होंने मुझ पर अनेक उपकार किए हैं, उन गुरु ने मुझ पर अनेक उपकार किए। उपकार से जानते ही उपकार लिखा है, उपकार से तात्पर्य उपकार है। लोचन अनंत उगाड़िया, अनंत से तात्पर्य दिव्य दृष्टि यानी ज्ञान प्राप्त कराना। उन्होंने हमें दिव्य दृष्टि प्रदान की है। क्या समझ में आए? उन गुरु ने हम पर अनेकों उपकार किए हैं और मुझे दिव्य दृष्टि प्रदान की है। लोचन अनंत उगाड़िया, उगाड़िया से तात्पर्य खोल देना यानी तीसरा नेत्र। भगवान शिव शंकर का तीसरा नेत्र जब खुलता है कहते हैं तो तीसरा नेत्र का तात्पर्य है ज्ञान से तात्पर्य है। तो उन्होंने कहा है उन्होंने मुझे दिव्य दृष्टि प्रदान की है। अनंत दिखावनहार, अनंत मीन्स उस ईश्वर की अनंत सत्ता जिसे हम लोग नहीं देख सकते हैं, अलौकिक सत्ता जिसको हम ज्ञान के द्वारा ही समझ सकते हैं। तो इसका अर्थ आप क्या लिखेंगे कि हमारे गुरु की महिमा अनंत है, उन्होंने हम पर अनेक उपकार किए हैं, उन्होंने मुझे दिव्य दृष्टि प्रदान की है और ईश्वर की अनंत सत्ता के दर्शन कराए। लास्ट एक और देखें, और मैं आपसे कहूँगा कि ये तीसरा वाला है, इसी का ही आपको हमें अर्थ लिख के भेजना है। तो देखें, दीपक दिया तेल भर, बाती दही अघट, पूरा किया बिसावड़ा, बहुर न आवे हट। आवे से तात्पर्य आना है। दीपक दिया तेल भर, कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे गुरु ने, या जी कह दो उन्होंने अपने गुरु के लिए कहा है या किसी सभी गुरुओं के लिए कहा है कि गुरु ने शिष्य के शरीर रूपी दीपक को उन्होंने एक शरीर को उन्होंने एक दीपक के रूप में यहाँ वर्णित किया है। ये रूपक अलंकार ज़्यादातर है, साक्षात की बात आती है वहाँ कोई समानता वगैरह नहीं। जहाँ भेद रहित आरोप होता है, भेद कोई अंतर नहीं होता, वहाँ रूपक होता है, तो ये रूपक में ही है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु ने शरीर के शरीर रूपी दीपक में ईश्वरी प्रेम रूपी तेल भर दिया है। और बाती दही अघट मीन्स कभी न टूटने वाली, कभी न क्षय होने वाली, कभी न समाप्त होने वाली। और उसमें उस शरीर रूपी दीपक में ज्ञान रूपी अक्षय बाती डाल दी है। अक्षय मीन्स जिसका क्षय नहीं हो, क्षरण न हो, समाप्त न हो। और उस जब शरीर में ईश्वरी प्रेम का तेल होगा और ज्ञान की बाती होगी तो उसकी लौ से, उसके प्रकाश से जो जीव आत्मा है उसके अंदर की सारी वासनाएं, सांसारिक वासनाएं समाप्त हो जाती हैं। तो यहाँ यही कहा है कि उस दीपक के प्रकाश से मेरे अंदर की सांसारिक जितनी भी वासनाएं थीं वो समाप्त हो गई। यानी जब जीव के अंदर लालच नहीं रहेगा, ये मेरा, ये तेरा, ये रह गया, वो रह गया, ये वासनाएं समाप्त हो जाएंगी, तो उसे इस संसार से कोई मतलब नहीं रहेगा। वो सीधा ईश्वर से, अपने भगवान से लगन लगाएगा। और जब ईश्वर से लगन लगाता है तो व्यक्ति को संसार से मुक्ति मिल जाती है। तो पूरा किया बिसावड़ा मीन्स होता है क्रय विक्रय। हम इस संसार में आते हैं और फिर चले जाते हैं, फिर आते हैं तो यही कहते हैं कि ये मेरा है, ये तेरा है, ये मेरा है, ये क्रय विक्रय। तो यहाँ क्या क्रय विक्रय की बात ये है कि जब ईश्वर से हम लगन लगाते तो ये क्रय विक्रय समाप्त हो जाता है, यानी सांसारिक मोह समाप्त हो जाता है। जब सांसारिक मोह जीव का समाप्त हो जाता है तो उसे फिर दोबारा इस बाजार में आने की ज़रूरत नहीं होती। हट मीन्स होता है हाट मीन्स बाजार। बहुर न आवो हट, अब उसे इस सांसारिक रूपी बाजार में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बार मैं फिर कह देता हूँ, जल्दी ज़्यादा बड़ा हो गया है। कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु ने शिष्य के शरीर रूपी दीपक में, दिया मीन्स दीपक में ईश्वरी प्रेम रूपी तेल भर दिया है और उसमें अक्षय ज्ञान रूपी बाती डाल दी है, जिसके ज्ञान रूपी प्रकाश से उस जीव का सांसारिक जो आकर्षण था, सांसारिक जो प्रेम मोह माया थी, वो सारी समाप्त हो गई।
यानी पूरा किया बिसावड़ा, यानी इस सांसारिक रूपी बाजार का जो क्रय विक्रय था पूरा समाप्त हो गया। अर्थात उसे इस संसार से, मोह माया से कोई मतलब नहीं रहा। बहुर न आवो हट, उसे फिर इस संसार में पुनः वापस आने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आज इतना ही।